गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, एससी एसटी एक्ट पढ़ने की सोच रहे हो? एससी एसटी एक्ट में जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो बहुत माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि इस डेफिनेशन को याद कैसे करें, क्योंकि बीच में जो क्लॉजेज हैं बी 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 सी बी डी या फिर ई ए ई बी ई सी, तो आज मैं इस क्लास में आपको पूरा डेफिनेशन क्लॉज याद करवा के ही भेजूंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको इन पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। पूरी क्लास आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी। अब देखो, जब हम किसी चीज को याद करने बैठ रहे हैं तो याद करना कैसे है? कई बार हम याद तो करते हैं लेकिन हमारा तरीका गलत होता है। इसलिए मैं आपको जो आज इस ट्रिक से चीजें बताने वाली हूँ, उस ट्रिक से आपको पूरा डेफिनेशन क्लोज याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त इतनी है, आराम से अकेले में कॉन्सेंट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो। अब देखो, सबसे पहले जब हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एससी एसटी एक्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ने के टाइम हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट का ईयर पता होना चाहिए। 1989 1989 का ये सब्जेक्ट है, ये एक्ट है जिसमें एक्ट नंबर हमें पढ़ना होता है, जिसमें सिग्नेचर डेट हमें पढ़नी होती है कि असेंट डेट कब हुई, कमेंसमेंट डेट हमें पढ़नी होती है, इसकी टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने इस एक्ट में हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीजें डिस्कस करनी होती है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखो, इसका एक्ट नंबर है 33। सिग्नेचर हुए थे इस पे 11 सितंबर 1989 को। इसके बाद इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो 30 जनवरी 1990 है। कमेंसमेंट डेट जो है वो 30 जनवरी 1990 है। टोटल इसमें 5 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं और टोटल इसमें जो सेक्शन है वो 23 ही पढ़ने होते हैं। अब अगर मैं राजस्थान एपीओ के प्री के सिलेबस की बात करूं तो प्री के सिलेबस में एससी एसटी एक्ट जो है वो सेक्शन 1 से 9 तक ही हमारे सिलेबस में है। सिर्फ सेक्शन 1 से 9 तक के ही क्वेश्चंस आते हैं। मेंस का अलग सिलेबस है, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। अब देखो, ये चीजें आपको सबसे पहले जब आप एक्ट स्टार्ट कर रहे हो, खुद से चीजों को पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब बात आती है सेक्शन 2 की। देखो, सेक्शन 2 में जब हम डेफिनेशन क्लोज की बात करते हैं तो टोटल 15 डेफिनेशन है जो कि हमें मेनली इस सेक्शन में पढ़नी होती है। 15 डेफिनेशन जो है, वहां से अपना जब मेंस की बात करूं तो मेंस का भी क्वेश्चन आता है, प्री का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से क्लोज में इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो, डेफिनेशन के टाइटल्स क्या क्या है वो आप सुनना, उसके बाद हम इस डेफिनेशन के नंबरिंग देखेंगे, देन लास्ट में इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि ये डेफिनेशन आपको याद हो जाए। अब देखो, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है ए क्लॉज। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है अत्याचार की, उसके बाद संहिता की, देन आश्रित की, उसके बाद यहाँ पे बी सी आर्थिक बहिष्कार, बी डी अनन्य विशेष न्यायालय, बी ई वन अधिकार, बी एफ जो है हाथ मैला होना, और बी जी है लोक सेवक। देन सी में एससी एसटी, डी में स्पेशल कोर्ट, ई में एसपीपी, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी और एफ, ये सारी डेफिनेशंस है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैंने आपको 15 ही डेफिनेशन बताई थी क्योंकि शब्द और पद वाली डेफिनेशन देखो लेस देन इंपॉर्टेंट है। वैसे ये डेफिनेशन हमसे नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर हम इसको काउंट भी करें तो भी चलो मान लो हमारी 16 डेफिनेशन है। अब देखो, यहाँ पे ए बी सी से तो फिर भी हमें याद हो जाता था, लेकिन ये बी ए बी बी ये वाली डेफिनेशंस जो है ये बहुत हॉरिबल हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, पहले आप इनके क्लोजेस को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि इसमें ई ए है ई बी है, पहले आपको ये नहीं याद करना। पहले आपको क्या याद करना है? देखो, सबसे पहले
SC/ST एक्ट क्या है, इसमें मेनली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इस सेक्शन की मेन नींव है कि एक्चुअल में SC/ST एक्ट में अत्याचार किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको हम अत्याचार में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले SC/ST एक्ट में हमारे साथ क्या हुआ, अत्याचार हुआ। अब अत्याचार होने के बाद हम कहाँ गए, संहिता में गए, क्योंकि कानून ही तो हमें बचाएगा। अब अत्याचार होने के बाद हम संहिता गए, संहिता ने हमें कहा कि भाई अब तो आप आश्रित बन चुके हो, डिपेंडेंट हो चुके हो। अब डिपेंडेंट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे साथ आर्थिक बहिष्कार हुए। क्या कहा, सबसे पहले हमारे साथ अत्याचार हुए, अत्याचार होने के बाद हम संहिता गए, संहिता ने कहा भाई आप लोग डिपेंडेंट हो चुके हो, आश्रित हो चुके हो, और आश्रित हुए हैं तो आखिर हमारे साथ बहिष्कार हुआ है, तभी तो हम डिपेंडेंट बने हैं। अब बहिष्कार हमारे साथ हुआ है तो हम कहाँ जाते हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, अनन्य विशेष न्यायालय के पास जाते हैं। अनन्य विशेष न्यायालय हमें क्या करता है, फॉरेस्ट राइट देते हैं। अब फॉरेस्ट राइट से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पर हम वहां पे लकड़ियां वगैरह काटते हैं, जिससे हमारे हाथ मैले हो जाते हैं, जिससे हमारे क्या हो गए, हाथ मैले हो गए। अगेन सबसे पहले हमारे साथ अत्याचार हुआ, हम गए संहिता में, संहिता ने कहा आप तो डिपेंडेंट हो चुके हो। अब डिपेंडेंट हो चुके हो तो मतलब हमारे साथ आर्थिक बहिष्कार हुआ है, आर्थिक बहिष्कार होने पर हम एक्सक्लूसिव कोर्ट गए, एक्सक्लूसिव कोर्ट ने हमें फॉरेस्ट राइट दिए, जिससे हमारे हाथ मैले हो गए। हाथ मैले होने के बाद हम गए पब्लिक सर्वेंट के पास, पब्लिक सर्वेंट ने कहा कि भाई आप लोग तो SC/ST हो, आप लोगों को तो स्पेशल कोर्ट जाना चाहिए, वही आपकी मदद करेगा। अब स्पेशल कोर्ट में गए तो स्पेशल PP की भी तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो स्पेशल PP ही आएगा। अब स्पेशल PP आया तो उसने अपनी शेड्यूल ओपन की, ओपन होने के बाद उसने देखा यस बहिष्कार तो हुआ है। इस बार कौन सा बहिष्कार है, सोशल बहिष्कार है। अब सोशल बहिष्कार हुआ है तो हम लोग तो पीड़ित हो गए, पीड़ित है तो हम विटनेस भी तो है, क्योंकि हर एक विक्टिम विटनेस भी होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए शब्द, और सिर्फ हमारे पास पद ही बचा था। अब फिर से एक के बाद दूसरी डेफिनेशन समझना। सबसे पहले हमारे साथ अत्याचार हुए, अत्याचार होने के बाद हम गए संहिता में, संहिता ने कहा तुम लोग तो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट होने के बाद हमारे साथ हुआ क्या था, आर्थिक बहिष्कार हुआ था। हम कहाँ गए, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के पास गए, जिसने हमें फॉरेस्ट राइट दिए, जिससे हमारे हाथ मैले हो गए। फिर हम किसके पास गए, पब्लिक सर्वेंट के पास। पब्लिक सर्वेंट ने कहा आप लोग तो SC/ST हो, स्पेशल कोर्ट जाना चाहिए। वहां पे SPP हमें मिले, उसने अपनी शेड्यूल खोली, उसने देखा यस सामाजिक बहिष्कार तो हुआ है, क्यों अब आप लोग पीड़ित हो, विटनेस भी हो, केस तो करेंगे। लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शब्द और पद ही बचे। अब इस तरीके से जो स्टोरी मैं आपको 5-6 लाइनों की बता रही हूँ, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें वैसे याद नहीं हो रहा, स्टोरी से याद हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारा मेन फोकस है याद करना, कैसे हमें याद होता है वो चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारा मेन एम है याद होना, स्टोरी से हो रहा है तो ठीक है, बस कोई इसमें आगे बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब जब आपको सारे क्लोजेस याद हो गए, एक के बाद एक क्लोज आपको याद हो गए, अब आपको क्या चीज याद करनी है, अब आपको सबसे पहले याद करना है कि भाई इसमें A और B डेफिनेशन है, ठीक है, A और B डेफिनेशन है, इसके बाद B डेफिनेशन से BG तक डेफिनेशन है। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप एग्जाम में जब स्टोरी याद करोगे, स्टोरी से अपना आंसर सॉल्व करोगे, तो रफ पेज पर हमें ये चीज करके देखनी है। तो ध्यान रखना है A और B स्टार्टिंग में 2 डेफिनेशन है, देन B से लेकर BG तक डेफिनेशन है, उसके बाद C से लेकर E डेफिनेशन है, और A से लेकर और ED तक, क्योंकि विटनेस की डेफिनेशन ED में है, EC से लेकर और ED तक डेफिनेशन है, और लास्ट में तो F में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शब्द और पद ही बचते हैं। तो A B डेफिनेशन, अत्याचार,
संहिता, बी से BG तक आश्रित से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में हम क्या बन जाते हैं, लोक सेवक। फिर C से ध्यान रखना है, C से SC ST और E हम पहुंचते हैं। फिर E में कौन आता है, SPP, जो कि क्या करता है, EA से अपनी शेड्यूल ओपन करता है और ED तक हमें विटनेस बना देता है और F में हमारा क्या बचता है, शब्द और पद। ठीक है, इस तरीके से क्लोज के साथ सबसे पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन के टाइटल से याद करने हैं, देन क्लोजेस के साथ इसको मैच कर लेंगे। इस स्टोरी से आपको चीजों को याद करना है। इसी के साथ पर्टिकुलर राजस्थान एपीओ ही आपका फोकस है, तो राजस्थान एपीओ का एमडी लो क्लासेस ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। पूरी चीजों को हम इसी तरीके से स्टोरी और की पॉइंट तरीके से आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें याद करवा दी जाएंगी और तो और उसके बाद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें भी आपको की पॉइंट से याद करवाई जाएंगी। अब जैसे मैं आपको अभी एक नोट्स दिखा रही हूँ, ये नोट्स जो है पर्टिकुलर SC ST एक्ट के बनाए हुए हैं। सिर्फ SC ST एक्ट में राजस्थान एपीओ के लिए हमें क्या चीजें प्री के लिए याद करनी है, क्या चीजें हमें मेंस के लिए देखनी है, ये सारी चीजें जो है इस तरीके से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पर्टिकुलर हैंडमेड नोट्स होते हैं जिनमें हर एक चीज प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस की जाती है। तो अगर आप पर्टिकुलर एपीओ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अर्ली बर्ड ऑफर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट को 10,000 रुपीज का बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसका कोड है RJAPO। इस कोड से आप 10,000 रुपीज का बेनिफिट ले सकते हो अर्ली बर्ड ऑफर में। सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही ये ऑफर दिया जा रहा है। इसी के अलावा आपकी अदर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।